एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 इंग्लिश विस्तास बुक का चैप्टर द टाइगर किंग। ये जो चैप्टर है ना गाइस, इसमें एक रिवेंज स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं। होता क्या है इस चैप्टर में, एक किंग है, एक राजा है, कहाँ के, प्रतिबंधापुरम के हैं। इनकी लाइफ में सबसे पहला मिरेकल होता है, एक बहुत ही अलग सी बात होती है। क्या होती है कि जब ये 10 दिन के होते हैं ये बोल पड़ते हैं। ठीक है, 10 दिन के जब ये होते हैं तो इनको पता चल जाता है कि इनकी मृत्यु होगी टाइगर की वजह से। तो ये बोल पड़ते हैं उसी दिन पे और ये डिक्लेयर कर देते हैं कि ये भैया टाइगर से नहीं डरेंगे, टाइगर्स को इनसे डरना पड़ेगा। तो आज हम इनकी कहानी जानेंगे टाइगर किंग की, जो सिर्फ 10 दिन के थे तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था। और ये जो है कहते हैं कि मैं टाइगरों से नहीं डरूंगा, इनफैक्ट टाइगर मेरे से डरने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम इस टाइगर किंग की कहानी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो टाइगर किंग है कहाँ के थे, प्रतिबंधापुरम नाम के एक जगह के किंगडम के ये किंग थे। इनको बहुत सारे नामों से जाना जाता था। सर, जिलानी, जंग बहादुर, सबसे ज़्यादा हम इस चैप्टर में इन्हें यही बोलेंगे। बाकी और भी बहुत सारे नाम थे जो आप यहाँ पढ़ सकते हो, महाराजा, अधिराजा, विश्व भुवना, सम्राट और ये वो MAD ACT से बहुत नाम थे। बट इन शॉर्ट सब लोग इनको टाइगर किंग कह दिया करते थे। तो बहुत सारे नाम थे। ऐसे राजा लोग जो होते थे ना गाइस, उनको बहुत नामों से बुला दिया जाता था। हर कोई अगर उनसे कोई मिला है, कोई उनको नया नाम रख देता था। तो ये वाला जो हमारा टाइगर किंग है, ये प्रतिबंधापुरम के राजा, इनके बहुत सारे नाम है बट हम इनको टाइगर किंग बोल देंगे इन शॉर्ट। और टाइगर किंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है भैया कि इनकी टाइगर की वजह से डेथ होने वाली है और ये टाइगरों से बदला लेंगे अपना। तो इसलिए ये क्या रख देते हैं, अपना नाम टाइगर किंग। ठीक है, अब ये जब टाइगर किंग थे, अब इन टाइगर किंग के बचपन में हम चलते हैं। जब ये टाइगर किंग पैदा हुए थे और सिर्फ 10 दिन के थे तो एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं। अब वो तो राजा का बेटा, तो एस्ट्रोलॉजर तो डेफिनेटली आएंगे भविष्यवाणी करने के लिए। तो वो एस्ट्रोलॉजर्स 2 भविष्यवाणी करते हैं। पहली भविष्यवाणी वो ये करते हैं कि ये बहुत बड़ा राजा बनेगा, बहुत बड़ा चैंपियन बनेगा, ये भविष्यवाणी करते हैं। और दूसरी एस्ट्रोलॉजर भविष्यवाणी क्या करते हैं कि ये एक दिन मर जाएगा। अब ये क्या बात हुई, ये कोई भविष्यवाणी एक दिन मर जाएगा, ये तो ऑब्वियस है, हर कोई जो इंसान पैदा हुआ है वो मरेगा। तो जैसे ही एस्ट्रोलॉजर ये बोलता है कि ये मर जाएगा एक दिन, तो वो 10 दिन का बच्चा जो हमारा टाइगर किंग है वो बोल पड़ता है। आप सोचो 10 दिन का बच्चा कोई नहीं, तभी तो चमत्कार कहने इस चीज़ को, मिरेकल। तो ये 10 दिन का जब टाइगर किंग था तो ये बोल पड़ता है, ये बोलता है कि मुझे बताओ कि भाई मैं मरूंगा कैसे, मरना तो सब ने है। एक छोटे से बेबी की आवाज़ आती है कि मैं मरूंगा कैसे, मुझे ये तो बताओ, मरना तो सब नहीं है। तो भाई एस्ट्रोलॉजर भी बड़े हैरान, क्यों भाई क्या बच्चा ये 10 दिन का बोल रहा है। सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। तो ये पहला मिरेकल था इस टाइगर किंग की लाइफ में। वो पूछता है भाई ये बताओ मैं मरूंगा कैसे, मरना तो सब नहीं है। तो अब एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि मरेगा कैसे। एस्ट्रोलॉजर बताते हैं ये बुल के आर में पैदा हुए हैं। वो होती है ना एस्ट्रोलॉजी में पता लगाई जाती है चीज़ें, कहता है ये बुल के आर में पैदा हुआ है और बुल और टाइगर दुश्मन होते हैं। तो ये वाला जो बच्चा है, ये 10 दिन का जो अभी भी बोला है, इसकी मौत होगी टाइगर की वजह से। क्या आपको लगता है कि वो 10 दिन का बच्चा डर जाएगा ये बात सुन के? नहीं भैया, हमारा ये जो टाइगर किंग 10 दिन का बच्चा है ये डरता नहीं है। ये उस 10 दिन की उम्र, जो 10 दिन का ही था, तभी अनाउंस कर देता है लेट द टाइगर्स बीवेयर, कि भाई अब टाइगर में ऐसे डरेंगे, मैं नहीं डरता टाइगर से। बस उसके बाद इनकी लाइफ में कोई मिरेकल, कोई नया चमत्कार नहीं होता है। आराम से ये अपनी ज़िंदगी जीते हैं, बड़े होते हैं। 10 दिन से लेकर जब तक ये 20 साल के होते हैं, ये पूरा इंग्लिश एटमॉस्फेयर में पलते बढ़ते हैं। ये हमें दिखाया जा रहा है एक तरीके से, ये चैप्टर में ना काफ़ी हिडन मीनिंग्स भी है। यहाँ पे दिखाया जा रहा है हमारे को कि उस समय ब्रिटिशर्स का ज़माना था और उस समय में ये जो इंडियन प्रिंसेस थे, इनको कैसे जो है पाला जाता था, इनको इंग्लिश स्टाइल में पाला जाता था, हमारे कल्चर के हिसाब से नहीं पाला जाता था। बुक में सब गिवन है, आप यहाँ देख सकते हो दैट ये जो रॉयल चाइल्ड था, ही ग्रू वेरी स्ट्रॉन्गर एंड वेरी टॉलर। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, बहुत टॉल हो जाते हैं और बचपन से ही इन्हें इंग्लिश इन्वायरमेंट में पाला जाता है। इनकी जो नैनी थी, जो इनका देखरेख करती थी, वो भी इंग्लिश थी, अंग्रेजन थी। इनको इंग्लिश पढ़नी लिखनी ही सिखाई जाती है। ये पिक्चरें भी इंग्लिश की देखते थे। तो हमारे कल्चर्स ने इनको इंग्लिश कल्चर में ज़्यादा पाला गया। इनफैक्ट ये तो दूध भी एक इंग्लिश काऊ का पीते थे। अब इस एटमॉस्फेयर में इस टाइगर किंग को पाला जाता है। जब टाइगर किंग 20 साल के हो जाते हैं तो इनकी गद्दी इनको मिल जाती है। ये अपनी गद्दी पर जाके बैठ जाते हैं और जब बड़े हो गए हैं, टाइगर किंग बन चुके हैं, तो तब इनको याद आ जाती है वो बात। लोग भी आसपास में बात करने लगते हैं कि भैया ये हमारा राजा तो टाइगर की वजह से मर जाएगा। तो टाइगर किंग सोचते हैं कि भैया अपने दिमाग में कि सेल्फ डिफेंस में तो किसको भी मार सकते हो आप लोग। तो ये जाते हैं अपने यहाँ के जंगल में और एक टाइगर को मार देते हैं। ठीक है, तो टाइगर किंग जाते हैं जंगल में और टाइगर को मार देते हैं। और टाइगर को जो है मारने के बाद उस एस्ट्रोलॉजर को बुलाते हैं जिसने भविष्यवाणी करी थी कि टाइगर की वजह से ही मरेगा, और उसे बहुत टशन में कहते हैं देखो तुम तो कह रहे थे मैं टाइगर की वजह से मरूंगा, मैंने तो एक ही टाइगर को मार दिया। तो फिर वो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि सर देखो,
राजा जी देखो, आप 99 टाइगर्स को ऐसे ही बड़े आराम से मार लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बट आप 100 टाइगर से डर के रहना, बी वेयर रहना, क्योंकि ये 100 टाइगर आपको मार सकता है। तो राजा कहता है जी अच्छा ऐसे कैसे हो जाएगा, अगर 100 टाइगर को मैं नहीं मार पाया तो एस्ट्रोलॉजर बहुत डंके की चोट पे कहता है कि अगर आपने 100 टाइगर्स को मार दिया ना तो मैं अपने बाल मुड़वा लूँगा, अपनी सारी किताबें जो है जला दूंगा और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा अगर आपने 100 टाइगर को मार लिया। राजा कर लेता है चैलेंज एक्सेप्ट, कहता है मैं तो मारूंगा 100 टाइगर्स को, तुम जो मर्जी कर लो। ठीक है, अब राजा जी का मिशन स्टार्ट हो जाता है कि अब वो 100 टाइगर मारेंगे। सबसे पहले तो जिस किंगडम में थे वो प्रतिबंधापुरम में, वहाँ बहुत सारे ना फॉरेस्ट थे, बहुत टाइगर वहाँ पे थे। तो ये अपने यहाँ अपने किंगडम में अनाउंसमेंट कर देते हैं कि आज के बाद मेरे अलावा कोई टाइगर नहीं मारेगा। चाहे अगर टाइगर तुम्हारे सामने भी आ गया ना तो भी, अगर तुमने पत्थर उठा के भी फेंक दिया ना टाइगर पे तो तुम्हें जेल होगी। तो सोच रहे हो ये कितने मतलब कि सेल्फिश राजा है। अगर एक इंसान के सामने टाइगर आ गया तो भी वो टाइगर को नहीं मार सकता है, क्योंकि जो है टाइगर को मारने की ड्यूटी अब किसकी है, सिर्फ और सिर्फ राजा जी की है। तो ये पूरा अनाउंसमेंट करवा देते हैं और ये टाइगर किलिंग अपने यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। 70 टाइगर्स को ये कुछ ही समय में मार देते हैं। 70 टाइगर्स को 10 साल में, 10 साल लगते हैं ना, ये 70 टाइगर्स को ऑलमोस्ट मार देते हैं, किल कर देते हैं। और उनकी कैराकेसेस जो होती है ना, जो उनकी डेड बॉडी होती है, स्किन होती है, उनको अपने महल में सजाना भी शुरू कर देते हैं। तो इट्स अ वेरी बैड थिंग, बट चलो एक सीख मिलेगी आपको इस चैप्टर से। तो टाइगर किंग बहुत सारे टाइगर्स को मारते हैं। अब ये मत सोचना कि टाइगर मारना इसके लिए भी आसान था टाइगर किंग के लिए, नहीं। ये कई बार ऐसा होता था कि बुलेट मिस कर जाती थी, गोली मारी है, गोली नहीं लगी टाइगर को और टाइगर इन पे झपट्टा मार के आता था। तो ये बेयर हैंड्स, हाथों से अपने जो है टाइगर से लड़ाई करते थे और तब भी जीत जाते थे। मतलब बहुत स्ट्रांग था ये राजा हमारा। ठीक है, और एक बार यही टाइगर किलिंग के एम्बिशन की वजह से इनकी गद्दी भी इनसे छिनने वाली थी। क्या हुआ कि एक ब्रिटिश ऑफिसर, दुरई कहते हैं उन्हें, एक ब्रिटिश ऑफिसर ने इनके यहाँ पे अनाउंस जो है लेटर भेजा और कहा कि भाई हमें भी टाइगर मारना है, हम तुम्हारे आएंगे और हम तो जो है टाइगर मारेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इनकी गद्दी पे कैसा जो है डर बन गया था, ही वॉज अबाउट टू लूज हिज किंगडम बिकॉज ऑफ दिस। तो सुनो क्या हुआ था। तो ब्रिटिशर ने कहा कि भैया मेरे को टाइगर मारना है, मारा प्रतिबंधापुरम, मेरे को एक टाइगर किलिंग करवा देना तुम। तो टाइगर किंग क्या कहता है, मना कर देता है, कहता है नहीं जी, अब मैं नहीं इनको ऐसे अलाउ कर सकता हूँ। आज इन्हें अलाउ कर दिया, कल को रोज एक नया ब्रिटिश ऑफिसर आ जाएगा, वो कहेगा मैं टाइगर मारूंगा, तो फिर मैं क्या मारूंगा। तो वो उसको बोल देता है, जो ब्रिटिशर ऑफिसर के सेक्रेटरी को, टाइगर किंग का जो उनके जो साथ में होते हैं, वो बोल मंत्री जो होते हैं उनके, वो बोल देते हैं कि भाई हम लोग, आप लोगों को कोई बोर हंट हो गया, मस्कीटो हंट हो गया, कोई भी एनिमल की हंट तुम्हें करना है वो करवा देंगे। मच्छर मार लो तुम, चूहा मार लो तुम, बोर मार लो, कुछ भी मार लो, भाई टाइगर नहीं मरवा सकते हमारे सर जी, टाइगर राजा जी ने मना करा है। तो उनका सेक्रेटरी बड़ा हम्बल था, वो कहता है अच्छा ठीक है, काम करते हैं, टाइगर को तो टाइगर किंग ही मार ले, हमारे जो ब्रिटिश ऑफिसर है ना दुरई साहब को तो बस एक फोटो खिंचवा देना, उसे तो टशन मारनी है, अपने ड्राइंग रूम में फोटो लगानी है, उसे तो टशन मारनी है कि उसने मारा है। तो ये वो वहाँ से सेक्रेटरी बोलता है कि मार टाइगर को, टाइगर किंग ही दे, सर जलानी जंग बहादुर, फोटो बस हमारा ब्रिटिश ऑफिसर खिंचवालेगा। तो क्या आपको लगता है मानेंगे हमारे टाइगर किंग इस बात को? नहीं भैया, टाइगर किंग फोटो खिंचवाने तक के लिए भी नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कल को और आ जाएंगे मेरे पास ऐसे ही, मैं किसी काम में लगा रहूँगा, नहीं, वो इस बात को भी मना करा देते हैं। और ये चीज़ उनके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती थी, क्योंकि उस ज़माने में ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था, अगर ब्रिटिशर्स किसी बुद्धि से लग जाती तो इनका किंगडम इनसे छीन सकते थे। तो ये सोचते हैं फिर ये और इनके मंत्री बैठ के सोचते हैं कि भाई वो दुरई को गुस्सा तो कर दिया, उसे मनाए कैसे। तो वो एक टेक्निक निकालते हैं, वो क्या करते हैं 50 रिंग्स मंगाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर डायमंड की अंगूठियां मंगाते हैं, कहाँ से, कलकत्ता के एक ब्रिटिश ज्वेलर से। तो वो मंगाते हैं उसमें से 50 रिंग्स और सोचते हैं कि ये जो दुरई है ना, उसकी जो वाइफ है दुरई सेनी, उसको भिजवा देते हैं, उसको थोड़ा ऐसा खुश कर देते हैं कि जिससे कि ये हमारा राज्य ना छीने। तो वो 50 अंगूठियों का डब्बा दुरई सेनी के यहाँ पहुँचवा देते हैं। इन्हें लगता है 2-3 वो चूज़ करके वापस भिजवा देगी बाकी की, बट दुरई सेनी, ब्रिटिशर्स लालची, भरे पड़े था लालच इनके अंदर। तो वो दुरई सेनी क्या करती है, 50 की 50 अंगूठियाँ रख लेती है और लेटर लिख के भेज देती है थैंक यू। जैसे ही लेटर पढ़ते हैं टाइगर किंग को 3 लाख का जो है इसमें नुकसान हो जाता है। 3 लाख का, इस आज के समय पे भी इतना ज़्यादा, आप सोचो कितने पुराने ज़माने की बात है, 3 लाख रुपए उनके लग जाते हैं वो 50 अंगूठियों के। बट वो दोनों गहरी सांस लेते हैं, मंत्री भी और टाइगर किंग भी, चलो ठीक है हमारा किंगडम तो बच गया। तो आप देख रहे हो कैसा किंगडम का राजा है, अपना ना ही किंगडम के कोई काम देख रहा है, ना ही ये देख रहा है कि किंगडम कैसे चल रहा है। 3 लाख रुपये बेफालतू में खर्च कर दिए, फोटो खिंचवाते तो क्या हो जाता, और टाइगर पे टाइगर मारे जा रहे हैं। तो ये दिखाई दे रहा है कि हाउ किंग, वैसे तो कह रहे इतना बड़ा राजा है, सोच लो कैसे राजा थे ये। बट ठीक है चलो, ये उनका थ्रोन के ऊपर खतरा था। अब 10 साल हो जाते हैं, 10 साल में ये 70 टाइगर्स मार लेते हैं, याद रखना इस बात को। और उसके बाद इनके पूरे एरिया में, प्रतिबंधापुरम में, टाइगर का ना बिल्कुल ऐसा अकाल पड़ जाता है, कोई टाइगर ही नहीं मिलते हैं। ऐसा लगता था, ये इन लोगों को लगता था या तो टाइगर सुसाइड कर रहे हैं या फिर टाइगर ने बच्चे पैदा करना ही बंद कर दिया है। टाइगर तो है ही नहीं इनके किंगडम में, सूखा पड़ जाता है, टाइगर कहीं नहीं मिलता।
तो एक दिन राजा को बड़ा एंजाइटी हो रही होती है, भाई मुझे तो मारने हैं, अभी 30 और मारने हैं। तो ये अपने मंत्री को अपने पास बुलाते हैं, उस समय ये अपनी गन वन को कुछ ठीक कर रहे होते हैं और कहते हैं मुझे शादी करनी है। अब मंत्री इनका बड़ा बेवकूफ़ था, मंत्री को जैसे ही बोलते मुझे शादी करनी, मंत्री कहते हैं सर मेरी तो ऑलरेडी 2 बीवी है, मैं कहाँ से तुमसे शादी कर लूँ। तो ये हंस भाई, मैं पागल हूँ, तो ऐसी शादी थोड़ी करनी है मेरे को। वो कहते हैं मेरे को ना टाइगर को मारना है, तुम्हें पता है ना 30 टाइगर मुझे मारने, मुझे टाइगर चाहिए। तो फिर मंत्री को ऐसा लगता है कि ये टाइग्रेस से शादी करने को कह रहा है। तो मंत्री कहते हैं सर आप गन से शादी कर लो, आपके जो पूर्वज है उन्होंने तलवारों से शादी करी है, टाइगर किंग बतेरा, हमें कोई टाइगर क्वीन की ज़रूरत नहीं, आप टाइग्रेस से शादी मत करो। तो वो कहता है अरे यार मुझे ना ही टाइगर से शादी करनी, ना ही मुझे गन से शादी करनी, ना ही मुझे तुमसे शादी करनी है। राजा जी बोलते हैं, कहते हैं मेरे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढो, और वो लड़की ढूंढना जिसके राज्य में जो है बहुत सारे टाइगर हो, सो दैट जब भी मैं ससुराल जाऊँ मैं वहाँ टाइगर मार के आ जाऊँगा। तो वैसे ही करता है, मंत्री एक लड़की ढूंढ लेते हैं, राजकुमारी ढूंढ लेते हैं जिनके किंगडम में बहुत सारी जो है टाइगर्स होते हैं, उनकी शादी हो जाती है। अब हर बार जब टाइगर किंग अपने ससुराल जाते थे तो 5-6 टाइगर मार के आते थे। ऐसे करते करते 99 टाइगर्स कंप्लीट हो जाते हैं उनके, और 99 जो वही कैराकेसेस थी उनके महल में सजी पड़ी थी टाइगर्स की। अब बची थी 100वें टाइगर की बात। अब 100वां टाइगर मिलने को तैयार नहीं था, ना ही टाइगर किंग के किंगडम में, ना ही उनके ससुराल में, कहीं भी 100वां टाइगर नहीं मिल रहा था। वो बड़े परेशान एंशियस रहते थे, उनका दिमाग हिलता जा रहा था कि भाई टाइगर क्यों नहीं मिल रहा है। अब एक दिन क्या होता है, खबर आती है, ये जितने भी नोट्स हैं इनकी टेंशन मत लेना, मेरे कम्युनिटी पे सारे बेहतरीन नोट्स आपको मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पे भी डालती हूँ, कम्युनिटी पे भी डालती हूँ, मेरी बात सुनते रहो, नोट्स की कोई टेंशन मत लो, सारे कम्युनिटी पे लिंक मैं शेयर कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कॉमेंट में भी। तो 100वें टाइगर की अब एंजाइटी हो रही थी, एक ही तो बचा था, तो बड़ा परेशान टाइगर किंग। अब इतने में ही उन्हें एक उम्मीद की किरण मिलती है, उनको सुनने में आता है कि उनके आसपास के जो गांव है किंगडम के, वहाँ पे से भेड़ बकरियाँ वगैरह ना गायब हो रही हैं। तो कई बार ऐसा ही होता है कि टाइगर आके खा लेता है, इसलिए वो गायब होनी शुरू होती है। तो टाइगर किंग बड़ा खुश हो जाता है, टाइगर किंग अनाउंस कर देता है कि भैया जिस आदमी ने मुझे एक टाइगर ला के दे दिया उसे मैं 3 साल के लिए टैक्स से बचा दूंगा, टैक्स वैक्स उसे कुछ नहीं देना पड़ेगा। और जो है वो बड़ा खुश, उनको पता चल रहा है टाइगर किंग को कि जब टाइगर आया तो अब वो क्या करते हैं, वो फॉरेस्ट में ही जाके अपना घर बना लेते हैं, फॉरेस्ट में जाके बैठ जाते हैं, कहते अब तो मार के फॉरेस्ट से मैं बाहर आऊँगा। बहुत दिन हो जाते वो फॉरेस्ट में बैठे रहते कि टाइगर देखेगा मैं मारूंगा, टाइगर देखेगा मारूंगा, टाइगर उन्हें मिलता नहीं है। वो टाइगर किंग का आपा बढ़ता रहता है, वो सारी फ्रस्ट्रेशन अपने ऑफिसर्स में लगाते हैं, कितने ही ऑफिसर्स को काम से निकाल देते हैं। और एक दिन टाइगर किंग को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो जंगल में बैठा है, टाइगर मिल नहीं रहा है, कि उसको बुलाते हैं मंत्री को, कहते हैं कि पूरे की पूरी जो मेरी आम जनता है ना, जो मेरी प्रजा है, उनके ऊपर मैं डबल टैक्स लगा दूंगा। तो मंत्री कहता है सर ऐसा मत करो, आप डबल टैक्स लगा रहे हो, कल को ना इंडियन नेशनल कांग्रेस आ जाएगी और हमारा किंगडम ही हमारे से छिन जाएगा। तो उस समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस आपको पता है फ्रीडम स्ट्रगल इनिशिएट कर रही थी, तो जहाँ पे लोग खुश नहीं होते थे ऐसे, तो वो प्रोटेस्ट होके उनका किंगडम छिन सकता था उनसे इस बात पे, अगर वो डबल टैक्स कर देते। तो मंत्री कहता है सर ऐसे टैक्स वैक्स मत बढ़ाओ। तो राजा उसको ही धमकी देते हैं मंत्री को, भाई तेरी नौकरी जाएगी, मुझे टाइगर ला के दे दे जल्दी से। तो मंत्री अब रात को सोचता है कि भाई क्या करूँ क्या करूँ। और मंत्री के दिमाग में एक आइडिया आता है कि मैं एक टाइगर ले आता हूँ पीपल पार्क ऑफ मद्रास से, यानी कि एक जू से मैं जो है टाइगर ले आता हूँ, ठीक है। तो मंत्री साहब ऐसे ही करते हैं कि वो एक जू से टाइगर लाने की ना कोशिश करते हैं। वो जाते हैं जू से टाइगर को अपनी गाड़ी में बिठा के ले आते हैं, पूरी रात उनके घर में ही वो टाइगर रहता है। और वो ये वाले नोट चला दिए मैंने। और वो जो है बाद में रात के समय पे जब सब लोग सो गए होते हैं, टाइगर को अपनी गाड़ी में बिठाते हैं अपनी बूढ़ी सी वाइफ के साथ। इमेजिन करो सिनेरियो, एक बुढ़ा आदमी, एक बूढ़ी सी औरत है, टाइगर को बिठा रहे हैं अपनी गाड़ी में और बिठा के जंगल के बाहर ले जाते हैं। अब वो जंगल के बाहर तो चलो टाइगर को बिठा के ले गए हैं गाड़ी में। अब जैसे ही वो गाड़ी से उतरते हैं तो टाइगर प्रोटेस्ट शुरू कर देता है। टाइगर कहता है मैं तो नहीं उतरता गाड़ी से। जैसे तैसे करके वो बूढ़ा बूढ़ी धक्का मार के टाइगर को बाहर निकालते हैं। और ये बहुत फनी सिनेरियो वैसे अगर तुम सोचो दिमाग में, तो वो टाइगर को बाहर निकालते हैं। और अगले ही दिन टाइगर किंग के सामने आ जाता है। वो जंगल में वेट कर रहे टाइगर का, टाइगर उनके सामने आ जाता है। टाइगर किंग बहुत खुश, अपनी पिस्टल लोड करता है और टाइगर को मार देता है। टाइगर मर जाता है और 100 टाइगर्स हो गए किल। बड़ा खुश हमारा टाइगर किंग कहता है जश्न के साथ इसकी डेड बॉडी को लेकर आना, मैं एक टूम्ब इरेक्ट करवाऊंगा और इसको दफन करूंगा। बहुत खुश हो जाता है वो, बहुत प्राउड में होता है टाइगर किंग कि मैंने 100 टाइगर्स मार दिए हैं। तो अब जितने भी बाकी वर्कर्स थे, उनके जो हंट्समैन थे, वो जाके टाइगर की डेड बॉडी उठाने जाते हैं कि वो लेके जाएंगे उसे प्रोकेशन, कहता है ग्रैंड प्रोकेशन के साथ लाना, जलसे के साथ लाना है इसको हम महल तक, और मैं एक टूम्ब बनवा के इसको गड़वाऊंगा। तो वो जैसे ही टाइगर के पास जाते हैं हंट्समैन की, वो उसकी बॉडी को उठाएंगे, वो देखते हैं कि टाइगर ऐसे उन्हें देख रहा होता है, यानी कि वो टाइगर मरा नहीं होता है, वो बस ना जो गोली की बंदूक की आवाज़ आई थी उसको सुन के बेहोश हो गया होता है। बूढ़ा सा बेचारा सा टाइगर था वो, तो वो बेहोश हो गया होता है। गोली तो उसे लगी ही नहीं थी, वो बुलेट मिस हो चुकी थी। वो टाइगर ऐसे देख रहा होता है
क्या हुआ भाई, मैं कहाँ आ गया, अभी बेहोशी की हालत से उठता है। तो जो वो हंट्समैन थे वो सोचते हैं कि अगर हमने टाइगर किंग को ये बात बता दी ना कि तुमने नहीं मारा ये आखिरी टाइगर, तो ये भैया कल को अपना ही गुस्सा हमारे भी निकालेगा, हमें ही हमारी जॉब से निकाल देगा टाइगर किंग। तो वो क्या करते हैं, वो हंट्समैन खुद ही उस टाइगर को मार देते हैं और फिर उसकी बॉडी को ले जाते हैं वहाँ पे महल में बहुत ग्रैंड फेस्टिवल होता है, एक टूम्ब इरेक्ट करा दिया जाता है और वहाँ पे उस टाइगर को जो है दफन कर दिया जाता है। और टाइगर किंग बड़े चौड़ में, बड़ी खुशी में कि भाई मैंने तो अपना 100 टाइगर्स को मारने का जो है पूरा का पूरा एम उसे अचीव कर लिया। बट आपको मेरे को पता है कि वो 100वां टाइगर उन्होंने नहीं मारा। 100वां टाइगर किसने मारा था, वो तो उसके हंट्समैन ने मारा था, वो तो उनके वर्कर्स ने मारा था। तो जैसे एस्ट्रोलॉजर ने कहा था ना कि भाई 100वें टाइगर में आपको ध्यान बरतना है, तो उन्हें ध्यान बरतना चाहिए था, बट वो तो बहुत प्राउडी थे, उन्होंने देखा नहीं भाई हाँ मरा है या नहीं मरा, वो तो चल दिए कि भैया ऐसे ले आना मेरे घर, विक्ट्री मेरी हो चुकी है, ले आना ऐसे जलसे में। तो 100वां टाइगर तो टाइगर किंग ने नहीं मारा। अब जब टाइगर किंग का एम्बिशन ये टाइगर्स मारने वाला खत्म हो चुका था, तो अब वो अपने राजपाट को दोबारा देखने लगते हैं। उनका बेटा भी हो चुका था क्राउन प्रिंस, तो वो अब अपने बेटे का एक दिन बर्थडे होता है, तो वो सोचते हैं मैं एक बर्थडे गिफ्ट के लिए अपने बेटे के लिए कुछ लेकर आता हूँ। वो अपने बाजार में जाते हैं, जो उनके महल के आसपास में बाजार होते हैं, और वहाँ एक दुकान पे जाते हैं, वहाँ एक वुड का छोटा सा टाइगर मिल रहा होता है। तो आप यहाँ देख सकते हो वुड का टाइगर, तो उन्हें वो अच्छा लगता है, वो कहते हैं ये मैं अपने बेटे को गिफ्ट कर दूंगा। तो वो वहाँ दुकानदार से पूछते कितने का है। अब दुकानदार सोचता है कि अगर सस्ता बताया तो भी ये मुझे मारेंगे कि तुम मुझे सस्ती चीज़ बेच रहे हो। एक्चुअली में वो टाइगर सिर्फ 2 आने और 1 क्वार्टर का था, यानी कि 2.5 आने का था। बट वो डर के मारे, वो जो शॉपकीपर था वो कहता है सर ये तो बहुत बढ़िया टाइगर है, ये 300 रुपये का है। तो वो तो डर के मारे कह रहा था, बट ये टाइगर किंग इतने लालची थे, कहते हैं अच्छा 300 रुपये का, एक काम करो मुझे दे दो और ये तुम्हारी तरफ से गिफ्ट हुआ जो है क्राउन प्रिंस को। तो इतने लालची हैं भाई, तुम्हारे पे तो 300 रुपये की कमी नहीं है ना, तो दे दो 300 रुपये उसको। नहीं, उसको बेचारे आदमी को 300 रुपये भी नहीं देते हैं, कहते हैं कि भाई तुम्हारी तरफ से गिफ्ट हो गया मेरे बेटे के लिए। और वो टाइगर को ले जाके अपने बेटे को दे देते हैं। और एक दिन शाम को अपने बेटे के साथ उस टाइगर से वो खेल रहे होते हैं। टाइगर किंग लकड़ी का टाइगर था। अब जैसे ही वो खेलते हैं, लकड़ी की चीज़ों में आपने देखा ऐसे यूँ स्प्लिंटर्स निकले होते हैं, ऐसे कुछ तिनके से बाहर निकले होते हैं। तो एक तिनका टाइगर किंग के चुभ जाता है। अब वो उस समय ध्यान नहीं देते, चुभता है, वो निकाल देते हैं बाहर। और 3-4 दिन के अंदर ही वो तिनका जो उनको लग गया था, लेफ्ट हैंड में लगा था, उसकी वजह से इन्फेक्शन फैल जाता है उनके पूरे हाथ में। 4 दिन के अंदर सेपरेटिंग सोर बन जाते हैं, यानी कि पूरे हाथ तक इन्फेक्शन फैल जाता है। और टाइगर किंग का होता है ऑपरेशन। बहुत बड़े बड़े 3 सर्जन्स को बुलाया जाता है मद्रास से, और टाइगर किंग का ऑपरेशन करा जाता है। काफ़ी लंबी देर उनका ऑपरेशन चलता है। और जैसे ही ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते, तीनों सर्जन्स आके बोलते हैं ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, टाइगर किंग इज डेड। तो वो समझे, टाइगर किंग मर जाता है उसकी वजह से, वो जो उनको तिनका लगा था। और ये दिखा रहे हैं एक चीज़ कि देखो सर्जन्स ने क्या बोला बाहर आके, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। वैसे तो उन्हें बोलना चाहिए था सक्सेसफुल नहीं हुआ, नहीं, तो वो बोलते हैं ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, टाइगर किंग मर गया है। और जो है विद दिस जो 100वां टाइगर था उसने अपना बदला ले लिया। देखो गाइस, 100वां टाइगर यहाँ कौन हुआ, वो लकड़ी का टाइगर हुआ। एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी बिल्कुल सही हो जाती है। 100वें टाइगर ने अपना बदला ले लिया। 99 लिविंग टाइगर्स का एक 100 वुडन टाइगर ने बदला ले लिया। उसको वो स्प्लिंटर चुबा के, जो हमारा टाइगर किंग है, उनकी डेथ हो जाती है। और यहाँ पे देखो आपकी जो सर्जन्स थे, जितने भी लोग थे, शायद उन्हें भी टाइगर किंग बिल्कुल पसंद नहीं होंगे, जो भी वो सब कर रहे थे। तो इसलिए जब वो मरते हैं तो वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर के बोलते हैं ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, टाइगर किंग मर गया है। बहुत सिंपल स्टोरी थी, बट इतने क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से आ सकते हैं। और इतनी आपको सोच सकते हो कि द पीपल इन द पावर, जो लोग पावर में होते हैं, दिखा रहे हैं कि अगर वो अपना पावर का मिसयूज करना चाहे तो एनिमल्स के लिए भी इतनी ज़्यादा गलत चीज़ हुई। और साथ में जो लोग उनकी प्रजा थी, उन्होंने इतने सालों तक, 10 साल पहले और बहुत सालों तक उन्होंने अपनी प्रजा पे ध्यान नहीं दिया। 3 लाख रुपए बर्बाद कर दिए। बट उन्हें बस अपने से सेल्फिश माइंडेड पीपल अगर पावर में चले जाएं तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है, ये चीज़ आपको इस चैप्टर से समझ में आ रही है। अब विद दिस एक बार रिवाइज करें चैप्टर को। टाइगर किंग थे, टाइगर किंग के बचपन में भविष्यवाणी हुई कि वो टाइगर की वजह से मर जाएंगे, तो वो 100 टाइगर मारने की कोशिश करते हैं। 99 टाइगर्स मारने के बाद 100 टाइगर बदला लेता है, जो एक वुड का टाइगर था सिंपल सा, जिसका तिनका उनको चुभ जाता है और उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। अगर अब आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करने हैं तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस गिवन है। कोई भी MCQ देखना है, लॉन्ग देखने हैं, शॉर्ट देखने हैं, थीम बेस्ड क्वेश्चन देखने हैं, एवरीथिंग इज देयर। कैरेक्टर स्केचेस देखने हैं, एवरीथिंग इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लेलिस्ट गिवन है। और अगर नोट्स चाहिए MCQ क्वेश्चंस के लिए कोई भी, तो इस कम्युनिटी पे जाके चेक कर सकते हो नोट्स की। आप मैंने फोटोज पेस्ट कर दिया है। और अगर PDF डाउनलोड करना है तो वो मेरी Instagram ID से मिल जाएगा। इंस्टा नहीं चलाते तो कम्युनिटी से देख लो। मैं चलती हूँ। बाबा चिकन, बेस्ट ऑफ।